हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसकी बैक्टीरियोलॉजी की। BACTERIOLOGY बैक्टीरियोलॉजी की बात करें स्टूडेंट, इससे पहले हमने साइटोलॉजी पढ़ा था। इसमें हमने कोष का, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का बॉडी, तारक का, साइटोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही पढ़े थे, है ना बेटिया। तो अगली बात करेंगे, तो जैसा नाम है बैक्टीरियो, तो बताया कांचदित क्षेत्र कि जो है बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सही बिल्कुल बताया, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, सही है ना, किया जाता है। क्लियर। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बात करें इसी की, तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु हरित लवक जो है यहाँ देखेंगे रहित होते हैं। कैसे होते हैं, हरित लवक रहित प्रोकैरियोटिक, सही है ना, प्रोकैरियोटिक एक कोष की क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं स्टूडेंट, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्लियर। बात किसकी कर रहे थे, जीवाणु की। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। यही बात करें, इसकी जो खोज है वो स्टूडेंट किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी स्टूडेंट, तो खोज की थी बैक्टीरिया की, सही है ना। तो बैक्टीरिया खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगली बात करें स्टूडेंट, तो देखेंगे इन्होंने जो है इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इन्होंने ही जो है इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था, जंतुक नाम दिया। क्या नाम दिया था, जंतुक नाम दिया, सही है ना। जीवाणु को जंतुक नाम देने वाले कौन थे वैज्ञानिक, तो स्टूडेंट उनका नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगली बात करें स्टूडेंट, तो देखेंगे यहाँ से, हाँ बेटा तुम बताओ, ये अंजलि बताएंगी, एरेनबर्ग ने क्या कहा था। एरेनबर्ग ने सबसे पहले क्या नाम दिया था, बिल्कुल सही है बेटी, सही बता रही हैं कि जीवाणु नाम दिया था। तो एरेनबर्ग ने सबसे पहले क्या नाम दिया स्टूडेंट, इसको नाम दिया था जीवाणु। तो पूछे जाए जीवाणु नाम किसने दिया था, एरेनबर्ग ने दिया था। बहुत सुंदर सही बात कही है इस बेटिया ने। अगली बात करेंगे, तो प्रवीण बताएंगे कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, सही है ना। जीवाणु, हाँ अंजलि कुछ कह रही है, हाँ बताओ अंजलि आप क्या कह रही हैं। हाँ, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, क्लियर, हाँ वही तो सही बताया प्रवीण। जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है स्टूडेंट, तो ये कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सही है ना, ल्यूवेनहॉक को, सही है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्लियर। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा देखेंगे, तो एक भाई साहब आए थे रॉबर्ट कोच। कौन आए थे, रॉबर्ट कोच आए, और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था स्टूडेंट, पशुओं में होने वाले एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स रोग होता है पशुओं में, उन्होंने बताया कि एंथ्रेक्स और तपेदिक जो रोग होता है वह जो है जीवाणुओं के द्वारा ही होता है, सही है ना। इन्होंने बताया कि पशुओं में एंथ्रेक्स, और एक और बताया था, अंजलि कुछ बता रही थी, कौन सा बेटी, और मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में तपेदिक रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है ना, के द्वारा होता है, सही है ना, द्वारा होता है। क्लियर। तो जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है, एंथ्रेक्स और तपेदिक रोग होता है। क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट यहीं पर, तो देखेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट, बात करते हैं हम किसकी,
जीवाणुओं से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो अंजलि बताएंगी जीवाणुओं में राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो सही बात यह है कि जीवाणुओं में राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। सही है ना, पाए जाते हैं। क्लियर। तो राइबोसोम जो होता है इसे आरएनए होता है और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें हमने जो है जेनेटिक्स पढ़ाया था और जेनेटिक्स में हमने बात की थी कि जो है इसको जो है जेनेटिक्स को क्या कहा जाता था, आनुवंशिकता, उसमें डीएनए और आरएनए हमने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था। सही है ना। अगली बात करते हैं स्टूडेंट यहीं पर थोड़ा सा, तो देखेंगे जीवाणुओं से रहित। बच्चे आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस केशियाई एक जीवाणु होता है। सही है ना। ये क्या होता है, लैक्टोबैसिलस केशियाई एक जीवाणु होता है। इस तरह से बहुत सारे कोकस, डिप्लोकोकस कौन सा जीवाणु होता है ना, कड़ियों के रूप में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, उन सभी जीवाणुओं के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो अगली बात पहले तो हम देखेंगे, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगली बात करते हैं स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, हम इसमें बात करते हैं जीवाणुओं में ही, तो इनके गुण क्या हैं, थोड़े से गुण देखेंगे। इसके गुण क्या है, यह कैसे होते हैं, यह बोल सकते हैं जिन जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। वे कैसे होते हैं बेटा बताएं, तो वे कैसे होते हैं, हाँ बताइए। वे प्रकाश संश्लेषी या परपोषित होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषी कह सकते हैं या परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। सही है ना। प्रकाश संश्लेषित होते हैं या परपोषी होते हैं, कौन से, जिनमें हरित लवक पाया जाता है। क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट नंबर 1, नंबर 2 बात करें इसी में, तो दूसरी बात करेंगे इसी में। और बताएं जीवाणु, जैसे कोकई जीवाणु होता है, कोकई जीवाणु, तो कोकई जीवाणु कैसा होता है स्टूडेंट, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। कोकई जो है गोलाकार होता है। अगली बात अगर हम करें इसी में स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है एक इकोलाई होता है। कैसा होता है, इकोलाई होता है। एक बैसिलस होता है, हम बताएं बैसिलस कैसा होता है, दंडाकार है ना। वैसिलस जो जीवाणु होता है वो कैसा होता है, दंडाकार होता है, दंडाकार। सही है ना, कार होता है। कैसा होता है, दंडाकार होता है। वैसिलस जीवाणु जो होता है वो दंडाकार होता है। तुम बताएं बेटी स्पाइरुला कैसा होता है, स्पाइरुला आप बताएं, ये सर्कलाकार होता है। कैसे होता है, सर्कलाकार होता है स्पाइरुला, है ना। ये स्पाइरुला जो होता है स्टूडेंट वो होता है कैसा, सर्कलाकार होता है। कैसा होता है, सर्कलाकार होता है। सही है ना। ये कैसा होता है, सर्कलाकार होता है। क्लियर। आगे स्टूडेंट बात करें तो आप बताएं रंजीत बाबू, आप बताइए तो विब्रियो कैसा होता है, ये विब्रियो कैसा होता है, तुम बताओ कंच। विब्रियो प्रवीण, हाँ विब्रियो होता है कॉमा की तरह, इसे बता रहे हैं। विब्रियो जो होता है, विब्रियो होता है यो जो जीवाणु होता है हमारा, जीवाणु स्टूडेंट वो कैसा होता है, ये होता है कॉमा के टाइप का। कैसा होता है, कॉमा के समान होता है। सही है ना, कॉमा के समान होता है। कॉमा देखा है आपने, इस तरह से होता है। क्लियर। कॉमा के समान होता है। कौन सा होता है, विब्रियो जीवाणु होता है। तो एक बार इस पर नजर डालेंगे स्टूडेंट। हमने बताया कोकई जीवाणु,
कोकई जीवाणु के सदैव हमने गोलाकार होता है सर जी। हमने बताया बैसिलस जीवाणु, हमने बैसिलस जीवाणु की जो बात की तो हमने बताया कि बच्चे कैसा होता है, दंडाकार होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, ये दंडाकार होता है। यही हमने बताया आपको स्पाइरला, क्या बताया, स्पाइरला। और स्पाइरला की बात करें तो ये स्टूडेंट सर्पलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पलाकार होता है। यही बात हमने की विब्रियो जीवाणु की, तो विब्रियो जीवाणु होता है स्टूडेंट वो कॉमा के समान होता है। कैसा होता है, कॉमा के टाइप का होता है। क्लियर। तो एक बार देख लें, बैक्टीरियोलॉजी में हमने जीवाणुओं का अध्ययन किया और जीवाणुओं के बारे में हमने बताया कि ये कैसे होते हैं। जिन जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषी या कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। सही है ना, परपोषी होते हैं। अगली बात करें, कोकई जीवाणु जो गोलाकार होते हैं, कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। सही है ना। और अगली बात की बैसिलस जीवाणु होते हैं वो दंडाकार होता है, स्पाइरला सर्पलाकार होता है। सही है ना। और अगली बात करें अगर विब्रियो जीवाणु की तो ये कॉमा के समान होता है। दैट इज क्लियर। अगली स्टूडेंट अगली बात करें हम थोड़ा सा तो देखेंगे आगे, थोड़ा चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसको। एक बार जल्दी से देख लें, फटाफट से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है ना। चले तो आगे यहीं पे थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है स्टूडेंट लैक्टोबैसिलस केसीआई एक जीवाणु होता है स्टूडेंट। और ये जीवाणु क्या करता है, यह दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ये क्या करता है, दूध की शर्करा को क्या करते हैं स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल कह सकते हैं, एसिड में क्या कर देता है, बदल देता है। सही है ना, बदल देता है। बच्चों को बोल रहे थे सर आप बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, पिछली वाली वीडियो में आपने बहुत तेज पढ़ाया था, इस वजह से थोड़ा स्लो पढ़ाए। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं बहुत स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, पर थोड़ा सा जल्दी चलते। कंपटीशन जो क्षेत्र होता है स्टूडेंट वो बहुत तेजी से बढ़ने का होता है। अगर हम इतनी धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो बहुत ही पीछे रह सकते हैं। बट कोई बात नहीं, आप लर्निंग पावर बढ़ा लें अपनी। सही है ना। आगे देखेंगे स्टूडेंट, तो दूध की शर्करा की बात हो रही थी, तो यहाँ हमारे ये भाई साहब है कौन, लैक्टोबैसिलस, जो बड़े मस्ती से आते हैं और लुडलू करते हुए उसमें दूध में क्या कर देते हैं, उसको जमा के रख देते हैं। सही है ना। तो यहाँ पे ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है और दूध की शर्करा को किसमें बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें स्टूडेंट, में साफ करूँ इसको। चले देखेंगे, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, हाँ तुम बताओ अंजलि, तुम बताओ जो है, जो मिट्टी का विनाइट्रीकरण कौन सा कर देता है, जीवाणु। चलो कोई बात नहीं है, तो विनाइट्रीकरण द्वारा ही क्या होता है, जीवाणु जो मिट्टी को फर्टिलाइजर भी कर देते हैं। सही है ना। अगली बात करते हैं, एक और बता देंगे। एक मैंने बताया था लैक्टोफेज नाम के जो बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है, और सॉरी बैक्टीरियोफेज पाया जाता है गंगा नदी के जल में, और जिसी के कारण जो गंगा नदी का जल जो होता है वो कैसा होता है, पवित्र होता है। कहते हैं गंगा का जल पवित्र है। अरे बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजे जो है, कुछ इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज होता है जो गंदगी को खा लेता है और इस तरह से गंदगी साफ हो जाती है और गंगा का जल दूषित नहीं रहता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ रोगों के बारे में। सही है ना, जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सही है ना, होने वाले रोग। क्लियर, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं, अभी हम थोड़ा सा एनर्जी लेवल ले लें, उसके बाद आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ाते हैं।